हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सांस्कृतिक जीवन, साहित्य, कला, संगीत आदि के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक जीवन, वहाँ की न्यायांगर और अयांगर व्यवस्था। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक जीवन। मध्यकालीन दक्षिण के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का विशेष महत्व है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर दक्षिण के प्रांत स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर दो भाइयों हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 2 शताब्दियों से कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य दक्षिण की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा। इस राज्य के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। हिंदू शासकों की सत्ता के अधीन होने के कारण यह राज्य हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा। ऐसे समय में जब उत्तरी भारत में इस्लाम के प्रभाव से एक नई समन्वित संस्कृति का विकास हो रहा था, विजयनगर के शासकों ने विशेषकर हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। इस कारण कुछ इतिहासकार विजयनगर के शासकों को हिंदू पुनरुत्थान का श्रेय भी देते हैं। विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत आदि को प्रोत्साहन दिया और विजयनगर साम्राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कृष्ट केंद्र बना दिया। इसकी पुष्टि तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से होती है। बात करते हैं साहित्य की। तो विजयनगर की साहित्य कृतियों में धार्मिक, ऐतिहासिक, जीवन वृत्तांत एवं काव्य संबंधी रचनाएं उपलब्ध हैं। विजयनगर के आरंभिक शासकों में बुक्का प्रथम ने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में योगदान दिया। सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की संहिताओं और अनेक ब्राह्मण और अरण्यकों पर टीका तैयार की। कृष्णदेवराय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखीं। अगस्त ने विभिन्न काव्यों की रचना की, जिनमें कुछ रचनाओं पर कृष्णदेव के मंत्री सालुआ तिम्बर ने टीका लिखी। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था, जिसे संस्कृत और तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उसकी तेलुगु रचना आमुक्त माल्यदम थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में एक है। कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक कवियों को आश्रय मिला, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम अलसानी पेंदन का है। उसकी प्रमुख रचना स्वारी चीर संभव और मनुचरित है। दूसरा कवि नंदी तिम्मन था, जिसने परिजात अपहरण की रचना की। एक अन्य कवि हरिदास था, जो वैष्णव भक्ति के विचार से प्रभावित था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसकी तुलना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी राजा बीरबल से की जाती है। संगीत के क्षेत्र में भी अकबर के प्रसिद्ध विजयनगर के शासकों ने अभिरुचि ली। कृष्णदेवराय के दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण ने संगीत सूर्योदय नाम की पुस्तक लिखी। इसके पूर्व संत विद्यारण ने संगीत सार नामक पुस्तक की रचना की। अब विजयनगर साम्राज्य की कला के बारे में बात करते हैं। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में भी प्रशंसनीय योगदान दिया।
दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष विजयनगर के शासकों के काल में ही हुआ। इस शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण का नाम लिया जा सकता है। ये मंदिर चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली में ही है, लेकिन इनमें कुछ नई विशेषताएं भी शामिल हैं। सबसे पहले हर मंदिर में मंडप के कुछ नई विशेषताएं भी शामिल हैं। मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडप का निर्माण किया गया है। यह आमतौर पर मंदिर के आंगन की बाईं ओर बनाया जाता था। इसमें अत्यंत अलंकृत स्तंभों का प्रयोग होता था। इस मंडप में देवता के विवाह समारोह का त्यौहार मनाया जाता था। दूसरी विशेषता अम्मान मंदिर के रूप में देखी जा सकती है। एक अतिरिक्त मंदिर था जिसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। इनके अतिरिक्त मंदिर में प्रवेश द्वार बने थे। गोपुरम और मंदिर के स्तंभ के अलंकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। वास्तव में स्तंभ की विविध तथा जटिल सजावट विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विचित्रता है। स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के काफी समूह हैं, जिनमें सर्वाधिक सगोचर तत्व है। पिछले पैर के बल पर खड़े कुछ घोड़े या कोई उपद्रवी अलौकिक जानवर। सब स्तंभ और मूर्तियां एक ही ठोस पत्थर को काटकर निर्मित होती हैं। अलंकार ही विजयनगर की स्थापना शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। उपरोक्त तत्वों के आधार पर विजयनगर के शासकों तथा सांस्कृतिक जीवन को प्रोत्साहन देने का निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी से दक्षिण क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें कांचीपुरम का एकाग्रनाथ मंदिर तथा ताड़पत्री स्थित रामेश्वरम मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, जबकि श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप में प्रस्तुत घोड़ों की मूर्तियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विजयनगर की इस शैली को आगे चलकर मदुरा के नायकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो कला के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय इतिहास में। इसके बाद हम बात करते हैं संगीत के क्षेत्र में। तो विजयनगर के शासकों ने संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में संगीत एवं नृत्य की लोकप्रियता रही। कृष्णदेव के दरबार में अनेक विख्यात संगीतकार, गायक और नर्तक मौजूद थे, जिन्हें सम्मान और संरक्षण प्राप्त था। संगीत एवं नृत्य रचित संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी गईं। इनमें सर्वप्रथम सायण द्वारा रचित संगीतकार थी। मल्लिनाथ संगीत विषय के लेखक ने मल्लिकार्जुन के संरक्षण में प्रकृति की और उसके पोते राम अमात्य ने रामायण के संरक्षण में स्वरमेल कलानिधि की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में संगीतकार लक्ष्मीनारायण ने संगीत सूर्योदय पुस्तक की रचना की। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य संगीत के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा। तो सांस्कृतिक जीवन, साहित्य, कला और संगीत की जो साक्ष्य विजयनगर साम्राज्य से मिले हैं, या स्थापित कला या निर्माण कला, भवन कला और साहित्य आदि आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है दक्षिण भारत के इतिहास में, जिसमें विजयनगर का इतिहास महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हमने बात की विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक जीवन की, उसके साहित्य की और कला और संगीत के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बहमनी राजकीय प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों एवं मित्रों को शेयर करें, वीडियो पर लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक भेजते रहें।
और आप भी अपना जो अध्ययन से संबंधित सामग्री है उसको भलीभांति अध्ययन के लिए उपयोगी कर सकें। दोस्तों नमस्कार।